आप सभी को नमस्कार। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और आज की इस वक्त का जो लाइव आपके साथ अपडेट लेकर मैं इस टाइम जेके मीडिया पर हूं। चाहूँगा कि आप सब लोग लाइव आ जाएं, तो उसके बाद फिर आप लोगों के साथ लाइव अपडेट की बात करें। उसके अलावा कोविड की भी कुछ बात करेंगे। आज कोविड के कितने नए केसेस आए उसके बारे में बात करेंगे। जब तक आप लाइव आते हैं तो जिस अहम मुद्दे के ऊपर हमने बात करनी है उसके ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम कोविड की बात कर लें कि आखिरकार आज कोविड का क्या हाल रहा। क्योंकि आज केसेस की अगर हम बात करें तो आज के जो कोरोना के केसेस हैं वो 61 हैं, थोड़ा कम नंबर है, जिनमें जम्मू के 17 और कश्मीर के 44 केसेस हैं। टोटल केसेस जो रिकवरी हुई है वो है 182, जिनमें से जम्मू के हैं 29 और कश्मीर के हैं 153। इसके अलावा आज 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है कोरोना वायरस से। इसके अलावा आज एक्टिव केसेस जम्मू के हैं 693 और कश्मीर के हैं 2099। ओवरऑल केसेस हैं 2792। इसके अलावा आज जो केसेस आए हैं, अगर हम हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो आज कुलगाम से 2 केस आए, बारामूला से 5, श्रीनगर से 13, अनंतनाग से 4, शोपियां से 1, कुपवाड़ा से 7, बांडीपुरा से 1, बडगाम से 9, पुलवामा से 1, गांदरबल से 1, जम्मू से 4, रामबन से 2, 1 उधमपुर से, 3 कठुआ से और 3 रियासी से और 4 आज किश्तवाड़ से केस भी आए। ये आज का अपडेट है। इसके अलावा अगर टोटल ऑब्जर्वेशन में बात करें तो अभी 2,19,000 लोग जो हैं ऑब्जर्वेशन में हैं। होम क्वारंटाइन में 41,000 हैं। हॉस्पिटल आइसोलेशन में 2,792 हैं। हॉस्पिटल क्वारंटाइन में 33 हैं। सर्विलेंस जिनका कंप्लीट हुआ वो है 1,19,312। होम सर्विलेंस में 55,000। जिनका अभी तक टेस्ट लिया है वो है 2,35,816। जिनका अभी तक नेगेटिव टेस्ट है वो है 2,31,470। जो पॉजिटिव है वो है 4,346 और एक्टिव केसेस हैं 2,792। ये अभी तक का पूरा अपडेट है जो कोरोना का अभी तक अपडेट आया है। अब हम बात करते हैं आज का जो इशू है जिसके ऊपर हमने बात करनी है, वो है 10,000 नौकरियों की। जो 10,000 नौकरियां सरकार ने देने का वादा किया है उसके अंदर कुछ और अपडेट्स हैं। उन अपडेट्स की अगर हम बात करें तो इन 10,000 नौकरियों में सबसे पहले एक तो स्पीड और ट्रांसपेरेंट वे में, यानी कि स्पीडी वे में और ट्रांसपेरेंट वे में ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगा। यानी कि फास्ट स्पीड में जो है इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चलाया जाएगा। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट तरीके से ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगा। इसके अलावा नो इंटरव्यू फॉर पोस्ट अप टू एंड इंक्लूडिंग पे लेवल 5, जो पे ग्रेड है 29,200 से 92,300 का। इस पे ग्रेड के बीच में जो लेवल 5 तक की पोस्ट हैं वहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है, सिर्फ सिलेक्शन होगी रिटन बेस पे। एक बार फिर से आपको बता दूं, 29,200 से 92,300 के ग्रेड तक की जो नौकरियां हैं क्लास 5 तक, वहां पर कोई इंटरव्यू आपको नहीं देना है, रिटन बेसिस पर ही आपकी जो है सिलेक्शन होगी। इसके बाद डॉक्टर्स की जो पोस्ट हैं उसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ रिटन के बाद ही सिलेक्शन हो जाएगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को लग रहा था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है जो इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स क्लास 4 के लिए भी बताए गए हैं, जिसमें 5 नंबर विडोज़ जो विधवा महिलाएं हैं, डाइवोर्स्ड तलाकशुदा महिलाएं, जुडिशली सेपरेटेड वीमेन, जो सेपरेटेड वीमेन हैं अदालती तौर पर, वह कुछ अनाथ बच्चियां हैं, उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे क्लास 4 की रिक्रूटमेंट में। इसके अलावा एडिशनल 5 नंबर मिलेंगे जो डेली वेजर्स हैं, जो कैजुअल वर्कर्स हैं, नीड बेस्ड वर्कर्स हैं,
और इनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी इनकी एज लिमिट के हिसाब से, 5 नंबर, जिसके अंदर डेली वेजर्स ने थोड़ा सा रोष भी जताया है, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। इसके बाद एडिशनल 5 नंबर उस फैमिली को मिलेंगे, उस बच्चे को मिलेंगे जिसकी फैमिली में से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है। जो 10,000 नौकरियां आई हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं, 7,052 क्लास 4 की वैकेंसीज़ हैं जो डायरेक्ट एसएसबी को ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। इसके अलावा 1,000 डॉक्टर्स की पोस्टें हैं, 100 वेटनरी डॉक्टर्स की पोस्टें हैं, उसके अंदर कुछ स्टाफ भी आ जाएगा वेटनरी का, और 2,000 पंचायत में अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्टें हैं। अकाउंट्स असिस्टेंट की पंचायत में 2,000 पोस्टें हैं जो फर्स्ट फेज़ में जिनका काम होगा रिक्रूटमेंट का। और इसके अलावा 1,000 डॉक्टर्स की भी हैं, और डॉक्टर्स का किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, बिना इंटरव्यू के वो पोस्टें हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 100 पोस्टें वो हैं जो वेटनरी डॉक्टर्स और वेटनरी जो स्टाफ के लोग हैं उनके लिए रखी गई हैं। 7,052 पोस्ट हैं जो क्लास 4 के लिए वैकेंसीज़ रखी गई हैं। इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आज सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टीवी चैनल्स में भी इस चीज़ को लेकर सभी जम्मू कश्मीर वासियों को मुबारकबाद दी है, और ये कहा है कि इस बार जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में होगा। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो अब जम्मू कश्मीर अपनी नई जर्नी शुरू कर रहा है, एक फास्ट रिक्रूटमेंट और ट्रांसपेरेंट वे में रिक्रूटमेंट चलाई जाए उसको लेकर। अब देखना ये है कि कितनी जल्दी ये नौकरियां जो हैं सब लोगों तक पहुंचती हैं। हालांकि इस बार ऐसा लग रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू जी इस पूरी सोच में हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म करना है, और जो लगभग 50,000 नौकरियों का वादा किया गया था उसको फ़ेज़ वाइज जो हैं जम्मू कश्मीर में लाना है, जिसके अंदर अगर हम फ़ेज़ 1 की बात करें तो ये 10,000 पोस्टें आपके सामने हैं, और जब तक ग्राउंड पे नहीं आती तब तक तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी जिस तरह से तेज़ी से काम चल रहा है और ट्रांसपेरेंट और स्पीडी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाने की बात की गई है, तो ऐसा लग रहा है कि जल्द ही ये पोस्टें जो हैं देखने को मिलेंगी। और मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब भी शुरू करें ट्रांसपेरेंट वे में होना चाहिए, और जो चीज़ें इनमें बताई गई है उनके हिसाब से वो चीज़ें जो हैं ग्राउंड पे दिखनी भी चाहिए। जहाँ तक बात है डेली वेजर्स की, कैजुअल लेबरर्स की और नीड बेस्ड वर्कर्स की, तो उनके लिए जो ये 5 नंबर रखे गए हैं ये कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मेरा भी कुछ सवाल हैं, अगर एलजी साहब ने वक्त दिया तो मैं ये सवाल उनसे ज़रूर करूँगा कि आपने डेली वेजर्स के लिए, नीड बेस्ड वर्कर्स के लिए और कैजुअल लेबर्स के लिए 5 नंबर तो रखे, लेकिन ये 5 नंबर आखिरकार आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? ये डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स और हमारे नीड बेस्ड वर्कर्स ये पिछले 15, 20, 25 सालों से नौकरी करें। कई लोगों की तो नौकरी करते करते मृत्यु हो गई, बिजली विभाग में भी और पीएचई विभाग में भी। आप उन लोगों को किस तरह से 5 नंबर के साथ जस्टिफाई करेंगे? जिन लोगों ने जो लोग काफ़ी सालों से यहाँ पर लगे हुए हैं, अब वो एग्ज़ाम कैसे देंगे? 25 साल पुराने लोग, अब वो कौन से एग्ज़ाम देंगे और वो 5 नंबर का करेंगे क्या? जिसके बारे में भी कुछ दिन पहले भी हमने डेली वेजर्स से बात की, उन्होंने अपनी बात सामने रखी थी कि हम आखिरकार इन 5 नंबर का क्या करेंगे। वो भी अपनी जगह सही हैं कि आखिरकार ये 5 नंबर किस काम के? एक डेली वेजर इस 5 नंबर को क्या करेगा? जो आपने तलाकशुदा महिलाओं के लिए और विधवा महिलाओं के लिए, और इसके अलावा जो आपने जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उनके लिए आपने 5 नंबर रखे हैं, वो बिल्कुल सही है। वो एक अच्छा कदम है, उसको मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा। एलजी गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा कदम है। जो अनाथ बच्ची हैं उनके भी 5 नंबर रखे हैं, ये बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। लेकिन जो 5 नंबर डेली वेजर्स के लिए रखे हैं उनका कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो आपने किस खाते में उनको 5 नंबर देंगे। आखिरकार कौन से डेली वेजर इस टाइम नौकरियों के लिए फॉर्म भरेंगे और वो पेपर देने बैठेंगे, और कौन 25, 30 साल के जो बिजली के खंभे
ठीक करने वाले डेली वेजर हैं, या पानी के नल या फिर ट्यूबवेल में जाके लोगों के घरों में पानी छोड़ने वाले लोग हैं, वो कहाँ से जाके पेपर देंगे? वो तो उनके लिए मजाक है 5 नंबर, ये तो सरासर मजाक है सरकार की तरफ से, जिसके बारे में उनको सोचना चाहिए था। हालांकि इनके लिए तो ये सोचना चाहिए था कि जो ऑलरेडी डेली वेजर हैं उनके लिए कोई पॉलिसी तैयार करके उनको परमानेंट किया जाता। अगर वो परमानेंट हो जाते तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। वो लोग ऑलरेडी कितने कितने साल बिना तनख्वाह के भी काम कर चुके हैं। तो आप उनको किस तरह से ये 5 नंबर का झांसा दे रहे हैं, ये किसी भी तरह से समझ नहीं आ रहा कि आप डेली वेजर्स को या कैजुअल लेबर्स को जो पीएचई के हैं, पीडीडी के हैं, वो क्या करेंगे इस 5 नंबर का? पहली बात तो ये है कि वो पेपर देने नहीं जाएंगे। पेपर देने नहीं जाएंगे तो उनके तो 5 नंबर किसी काम के नहीं है। तो ये क्लॉज़ का कोई समझ नहीं आ रहा कि ये क्लॉज़ क्यों रखा गया। या तो सरकार इस क्लॉज़ को जस्टिफाई करे कि 5 नंबर आप डेली वेजर को किस तरह से दे सकते हैं, जो डेली वेजर 20-20, 25-25 साल से यहाँ पर नौकरी कर रहा है, और क्या वो इस 5 नंबर के लिए उसने 25 साल अपने जम्मू कश्मीर को दे दिए? क्या वो इस तरह से 5 नंबर लेने के लिए उन्होंने 25-30 साल जम्मू कश्मीर स्टेट को और अब यूनियन टेरिटरी को दे दिए? तो ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। इसके ऊपर सरकार को देखना चाहिए कि आखिरकार वो किस तरह से इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं। डेली वेजर्स के लिए ये एक गलत कदम है और सरकार को डेली वेजर्स के लिए कोई पॉलिसी तैयार करनी चाहिए, एक चीज़। और दूसरी बड़ी चीज़, क्लास 4 की जो आपने नौकरियाँ दे रहे हैं, 7052 नौकरियाँ, उसके अंदर आपने SRO 202 का एक प्रावधान डाला हुआ है, जिसके अंदर रूल नंबर 8, 9, 10, 11, 12 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 को डाला हुआ है। स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल 2015 का रूल नंबर 8, 9, 10, 11, 12 ये कहता है कि आप 5 साल का प्रोविशन पीरियड उनको देंगे। वो 5 साल का प्रोविशन पीरियड उनको पूरा करना पड़ेगा, तब जाके उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी। इस 5 साल में उनकी नौकरी भी टेम्परेरी रहेगी, प्लस इस 5 साल में उनको एक फ़िक्स्ड सैलरी मिलेगी, उनको कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, उनके ये 5 साल किसी खाते में नहीं आएंगे। तो आप SRO 202 को इन शॉर्ट अगर कहें तो क्लास 4 की नई नौकरियों में भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके लिए एक सरासर अन्याय है। SRO 202 के जो हमारे ऑलरेडी जो विक्टिम्स हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं SRO 202 के तहत, वो ऑलरेडी इससे परेशान है कि इसको ख़त्म किया जाए। आप क्लास 4 की पोस्टों के लिए भी SRO 202 को उसी के बीच में जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये तो सरासर अन्याय है और SRO 202 को जहाँ ख़त्म करना चाहिए उसमें आप एक बार फिर से ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यानी कि जो MOS हैं PMO में, उन्होंने भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ये कहा, जहाँ पर LG और भी कई लोग मौजूद थे गणमान्य जम्मू कश्मीर के। उनके साथ उन्होंने SRO को रिविज़िट करने की बात की है कि उसको रिव्यू करेंगे। तो अगर SRO 202 को रिव्यू करना है या आपने ख़त्म करना है तो कम से कम इन नई नौकरियों में भी नहीं डालते, या फिर पता नहीं अब सरकार ने क्या सोचा है। लेकिन फिर भी SRO 202 एक एंटी यूथ पॉलिसी है, एक एंटी अनएजुकेटेड यूथ पॉलिसी है। जो हमारा अनएजुकेटेड यूथ है, माफ़ कीजिएगा, अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो इस आस में है कि उनको नौकरियां मिल सकती हैं, उनके भी ये एंटी पॉलिसी है। आप इस पॉलिसी को कृपया करके रिवोक करें, ताकि जो हमारे बच्चे जो आने वाले दिनों में नौकरी लेना चाहते हैं या SRO 202 के तहत काम कर रहे हैं, वो इस एंटी अनएम्प्लॉयड यूथ पॉलिसी जो है J&K के, इससे बच सकें और इससे दूर जा सकें। तो कृपया करके इन सब चीज़ों को देखते हुए आप सबसे पहले तो इस पॉलिसी को रिवोक करें, ताकि सब लोग इस पॉलिसी के ख़त्म होने के ऊपर उनको थोड़ी सी आस आए कि भाई प्रोबेशन पीरियड 5-5 साल का ख़त्म हुआ है, उस 5 साल के अंदर आपको ठीक उसी तरह से सिर्फ एक फ़िक्स्ड अमाउंट सैलरी नहीं मिलेगी, उसके अलावा भी जो अलाउंस बाकी सरकारी मुलाजमों को मिलते हैं वो भी मिलेंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं इक्वल पे इक्वल वर्क की, तो SRO 202 में ना इक्वल पे मिलती है और इक्वल वर्क ज़रूर कराया जाता है। हालांकि इक्वल वर्क क्या, SRO 202 से आम सरकारी मुलाजम से भी ज़्यादा काम करवाया जाता है, जो कई जगह पर हम देखने को मिल रहे हैं। और पुलिस के भी कई लोग जो हैं SRO 202 के तहत जो है नौकरी कर रहे हैं और दिन रात काम करते हैं, मिलिटेंसी में काम कर रहे हैं। तो कृपया करके इस
पॉलिसी को अब ख़त्म कर देना चाहिए। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसको भेज देना चाहिए यहाँ से, जहाँ से इसको लाया गया था। जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इनको लाया था, या तो 2015 में जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी जिन्होंने ये पॉलिसी को लाया था, कम से कम उनको सोचना चाहिए था। या तो वो जो अपने एमएलएज़ जो सरकार में आए थे उनकी भी तनख्वाह SRO 202 के तहत देते, तब तो मज़ा भी आता। लेकिन अपनी तनख्वाहों में उन्होंने कोई SRO 202 इंट्रोड्यूस नहीं किया, अपनी कोई भी फैसिलिटीज़ में उन्होंने SRO 202 इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो आम हमारा जो एक बेरोज़गार युवा है जिसको रोज़गार की आस होती है, आप उसके रोज़गार के ऊपर, उनके सिर के ऊपर एक ताज डाल देते हैं SRO 202 का, जो बिल्कुल गलत है और इसको ख़त्म कर देना चाहिए। फ़िलहाल ये आज का मेन मुद्दा था। 10,000 नौकरियों के लिए मुबारकबाद है, लेकिन जब तक ग्राउंड पे नहीं आती मैं पूरी तरह से इसके लिए मुबारकबाद नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी LG गवर्नमेंट की प्रशंसा करनी होगी जिन्होंने स्पीडी और ट्रांसपेरेंट वे से इस नौकरियों के प्रोसेस को स्टार्ट करने की बात की है। अब ये ट्रांसपेरेंट वे में ही हो तो अच्छा लगेगा, वरना फिर से वही चीज़ें ग्राउंड में देखने को मिलेंगी जो जम्मू कश्मीर बैंक के साथ हुआ। आप लोग देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली, JK मीडिया के लिए। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। शुभ रात्रि, जय हिंद।